सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिस्क्राइब कर सकूं। और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे उतरा था या उससे पहले आप देख ले कि बहुत सी बातें हो रही थी कि किस तरह बीजीटी पे खेलेगा, और अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में विराट कोहली रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद जो अगले साल जो है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो इंग्लैंड का दौरा है इंडिया का, उसमें शायद उनको ना खिलाया जाए। और बहुत सी चीज़ों की चर्चाएं हो रही थी और देखा जा रहा था कि क्या होगा और किस 11 के साथ इंडिया उतरेगी। और पहला मैच क्योंकि रोहित शर्मा निजी मसरूफियत की वजह से नहीं खेले थे, तो डेफिनेटली जो है वो जसप्रीत बुमराह ने वो क़यादत संभाली इंडिया के लिए। और विराट कोहली के बारे में था कि विल ही परफॉर्म, इफ ही विल नॉट परफॉर्म तो क्या आने वाले जो मैचेस हो गए उनमें क्या बनेगा। लेकिन विराट कोहली ने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया में जो उनका रिकॉर्ड है वो उन्होंने मेंटेन रखना है, और उन्होंने दिखाया। हाँ, पहली इनिंग्स में सिर्फ ऋषभ पंत और नीतीश कुमार के अलावा कोई इंडियन बैटर ने ज़्यादा मज़ामत नहीं की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन पेस बैटरी। लेकिन जब दूसरी इनिंग्स में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जो ब्रिलियंट साझेदारी, ब्रिलियंट पार्टनरशिप जो की, उसने कहीं ना कहीं एतमाद दिया विराट कोहली को। और जिस तरह फिर उन्होंने सेंचुरी की 16 महीने के कहत के बाद, वो सबके सामने था। और अब 3-0 जब हुआ था इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी ही सरजमीन में, तो रोहित शर्मा भी उनसे कुछ रन्स नहीं हो रहे थे, हालांकि ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर। एंड लेकिन अब वो टीम को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू कर दिए उन्होंने, और एडिलेड टेस्ट में अवेलेबल हो गया एज अ कैप्टन। तो अब देखना ये है, सारी निगाहें उन पे होगी कि क्योंकि इंडिया का कॉन्फिडेंस भी अब अच्छा है, पहला टेस्ट मैच भी जीत के। और अब देखना ये है कि वो एज ए इंडिविजुअल परफॉर्म भी किस तरह करेंगे और टीम को भी किस तरह लीड करेंगे। ही इज़ अ ग्रेट कैप्टन एज वेल, एंड जिस तरह दुनिया उनको मानती है। और डेफिनेटली जो है विराट कोहली की जो सेंचुरी है वो उनको कॉन्फिडेंस देगी कि यार मैं भी रन्स करना चाहूँगा और करूँगा भी। और मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा जो है पर्सनली इम्पैक्ट डालेगा इस सीरीज़ में, क्योंकि उनको पता है कि जसपाल ने भी रन किए, राहुल ने भी रन्स किए, तो वो नेचुरली जब इतना बड़ा कैलिबर का प्लेयर होता है और रन्स नहीं कर रहा होता, उसके माइंड में होता है कि ये प्लेयर रन स्कोर कर रहे हैं तो मैं भी रन स्कोर कर सकता हूँ और मुझे भी करने चाहिए, और वो करेंगे। और इसी माइंड सेट के साथ वो उतरेंगे। मे भी शुरू में थोड़ा सा टाइम ले एडजस्ट करने में, लेकिन आपको पता ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब बॉल जो है बैट के साथ मीट करना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लो में आते हैं, आप रिदम में आते हैं, मोमेंटम को गेन करते हैं, और फिर आप जो है कॉन्टेम्प्ट के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं बॉलर्स को। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे, नॉट ओनली एज द बैटर बट आल्सो एज द कैप्टन एज ही यूज्ड टू इन द पास्ट। सो आई थिंक सो। फिर से आप ये देखें कि इंडिया के पास मोमेंटम है, पहला टेस्ट जीतने के बाद बीजीटी का। इट्स अ लॉन्ग सीरीज, जनवरी तक जाएगी, लेकिन लेट्स सी कि किस तरह से जो है शर्मा इम्प्रोवाइज करते हैं विद द बैट, एक्सिक्यूट करते हैं अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को। और बाकी विराट कि अभी 4 टेस्ट पड़े तो विराट भी जो है वो मेरा ख्याल है इस तरह ही अपने मोमेंटम को पकड़ेंगे, क्योंकि 55 के करीब उनकी टेस्ट एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के होम शोर में, तो जिसको वो डेफिनेटली मेंटेन रखना चाहेंगे, और मेंटेन भी ऐसा कि वो टीम इंडिया को वैल्यू ऐड करते रहे जैसे पहले टेस्ट में की है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशनल वीडियोस इस तरह की, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ कि और इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।